ये चीज ट्रिकल डाउन करती है जब उनके प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा ट्वीट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो हमने खेल के मैदान के अंदर देखा और पाकिस्तान वहां पर भी जीत गया, तो डेफिनेटली हम उनके खिलाड़ियों से यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, वो भी आकर मैच के दौरान अपने जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनकी बात करेंगे। तो इंडिया जो कुछ भी कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या उनको पीछे से फीडबैक कैसा मिल रहा है या क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या शो करना चाह रहे हैं। आई थिंक वो अपने जो 6 जहाज गिरने का जो बदला है मई वाला दुख अभी तक बुलाया नहीं जा रहा उनसे, वो हर जगह उसी का जिक्र कर रहे हैं। गालबन ये ट्वीट मोदी साहब ने की है ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में, ऐसे ही। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो ना असल में इन्होंने जंग के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर किया था, वो 2-4 दिन के बाद खत्म हो गया, उसके बाद से उनका ऑपरेशन मजदूर शुरू हुआ है। अभी जंग आज नहीं तो कल रुक जाएगी। अल्फाज की जो कटाई है ना, जो काट जाएंगे दिल, उसकी भरपाई कभी नहीं होगी यार। इससे जख्म भर जाता है, जुबान का जख्म नहीं भरता। क्यों ऐसी ट्वीट करते हो जिससे दिल दुखे सारी जिंदगी, और उस आने वाले 10 साल तक वो रिमेंबर आप याद रखें यार के ऐसा ना लिखो यार, ऐसा ना करो। मैं हमेशा कहता हूँ यार, बयान नहीं दूंगा, जान दूंगा। ये और वो मोदी साहब जिस तरह की बात कर रहे थे, भाई जिस जगह पे हमने तुम्हें ठोकना था, सॉरी टू से, और ठोक दिया, अब उसका बदला तुम अगर ये सोच रहे हो हमें हरा के, हमें तो अपनी टीम का अंदाजा होता है ना। साहिबा, भारत जो मर्जी कहे, जो मर्जी करे, मोदी जो मर्जी ट्वीट करे, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो आला मिलिट्री डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया गया, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया गया, वो उससे ना सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की साख बेहतर हो रही है, एक सॉफ्ट इमेज उजागर हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। खेल को हम जुदा रखते हैं सियासत से, हम ज़र्फ वाले लोग हैं, हम तहम्मुल से बात करते हैं, बदतमीजी पे यकीन नहीं करते, बट व्हेन ही कम्स टू आर आज़ादी राय पे और आज़ादी पे, सॉवरेनिटी पे हमारी बात आती है, तो हम ऑब्वियसली रिटेलिएट करने का कहते नहीं, हम करते हैं। और जब हम करते हैं तो फिर आवाज बड़ी दूर तक जाती है। जैसे मोदी साहब का चल रहा है, उसका जवाब दिया जा रहा है, मतलब वो ऑपरेशन सिंदूर, अबे भाई एक आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, वो एक अलग चीज थी बिल्कुल, उसको क्यों लेके आए हो क्रिकेट में? डिस्कस पहलगाम इंसिडेंट, ट्रिब्यूट टू इंडियन आर्मी, टू दोस पीपल किल्ड इन पहलगाम वगैरह वगैरह, ये सब नहीं होना चाहिए था क्रिकेट की फील्ड पे। ये चीज ट्रिकल डाउन करती है जब उनके प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा ट्वीट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो हमने खेल के मैदान के अंदर देखा और पाकिस्तान वहां पर भी जीत गया, तो डेफिनेटली हम उनके खिलाड़ियों से यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, वो भी आकर मैच के दौरान अपने जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से रवैया जो है ना वो बहुत अच्छा रहा। हम ये परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं करी, रवैये की बात करी। ठीक है हम हार गए, लेकिन हम शिकस्त खोरदा नहीं हुए, हमारी आंखों की चमक जीत गए, हमारी आंखों की चमक बरकरार थी और हमने क्रिकेट की स्पिरिट को बिल्कुल भी मरने नहीं दिया। लेकिन सकलैन भाई, आपको नहीं लगता कि अब हमें थोड़ा सा परेशान हो जाना चाहिए कि भाई इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आप हारते ही चले जा रहे हैं? मतलब दुख होता है। ये कल उन्होंने अपनी खसलत दिखा दी है, और मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। खैर बेइज्जती तो उनकी अपनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेइज्जती, मगर आज ऐलान कर दें कि हम इनके साथ कोई इवेंट में नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं खेलेंगे। इतनी बेसिक लोगों की करने की कोशिश करते हो, जहां तुम्हारी बेइज्जती हुई आओ वहां पर फिर से आ जाओ हमारे साथ, देख लेंगे। ये गालबन ये ट्वीट मोदी साहब ने की है ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में, ऐसे ही। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो ना असल में इन्होंने जंग के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर किया था, वो 2-4 दिन के बाद खत्म हो गया, उसके बाद से उनका ऑपरेशन मजदूर शुरू हुआ है अभी। अब वो ऑपरेशन मजदूर जो है ना, उसकी वजह से जो उनकी कुटाई हुई है ना, सारा सामान इधर उधर से मलबा उठाना, चीजें उठाना, और ऑपरेशन मजदूर शुरू हुआ है, वो बता नहीं रहे अभी तक। और ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब क्रिकेट के मैदान में भी है। इनको बताएं जरा, ऑपरेशन मजदूर जो कर रहे हैं उसका भी तो बताएं ना, क्या हाल हो रहा है आपका। आपने छोटे टोटल में बड़ी गलतियां कर दी। अच्छा ये गलतियां जो की है, तो इंडिया जो कुछ भी कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या उनको पीछे से फीडबैक कैसा मिल रहा है या क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या शो करना चाह रहे हैं। आई थिंक वो अपने जो 6 जहाज गिरने का जो बदला है, मई वाला दुख अभी तक बुलाया नहीं जा रहा उनसे, वो हर जगह उसी का जिक्र कर रहे हैं। क्या है, क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, उसमें भी फिर भारत की तरफ से ये जो बदमाशी दिखाई गई, जरा अपना अगर आप जेंटलमैन गेम कहते हैं, जेंटलमैन गेम तो वैसे ही खत्म हो चुका है। जब से आप एसीसी टूर्नामेंट में देखें, पहले वो हाथ मिलाने वाला मामला हुआ, पाईक्राफ्ट वाला, उसके बाद आप जो उनके मुंह से पहले बयानात निकले प्रेजेंटेशन के अंदर, तो तब से जेंटलमैन वाला गेम तो खत्म हो चुका हुआ था। अनफॉर्चुनेट है, ये पहली दफा सिनेरियो खुद भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी कल चीज आप देखें कि टॉस के टाइम जो इंडियन बैट्समैन है वो एक इंडियन अपना प्रेजेंटर से बात कर रहा है, और जो पाकिस्तानी अपना सलमान अली यागा की बात करें वो वकार भाई से बात करें। पहली दफा जिंदगी में से हमने भी देखा है, अपना ट्वीट देखा जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा हुआ है उसके ऊपर
मोहसिन नकवी ने जो उनसे उस पर रिप्लाई भी fitting किया reply थोड़ी देर किया। पहले। बिल्कुल, मैं बड़ा वो अभी देख रहा था और उन्होंने मैंने कहा उनके कि भी ये जो pretty जिल्लत confident आमेज जो शिकस्त थी, आप अगर उसी का तस्करा करना चाहेंगे, बार बार उसी को छेड़ेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की बातें करेंगे, तो फिर हम जीत चुके हैं, सारी दुनिया देख चुकी है, तारीख का हिस्सा बन चुकी है वो। इधर स्टैंड लिया मोहसिन नकवी ने, उन्होंने कहा ट्रॉफी लेनी है तो लो न जाओ, और वो नहीं आया ट्रॉफी लेने, उन्होंने ट्रॉफी वापस भिजवा दी। उनका जवाब नहीं देंगे ट्रॉफी, वो ट्रॉफी मेडल सब चले गए। अब इंडिया वाले वैसी बचपन वाली हरकतें बच्चों वाली कर रहे थे कि ख्याली ट्रॉफी एक दूसरे को दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब यूजुअली होता क्या है, कोई टीम जब जीते तो उसके बाद उसको ट्रॉफी मिलती है, मेडल्स पहनाए जाते हैं, वो पूरे ग्राउंड का राउंड लगाती है, तालियां बजती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2-2, 3-3 की टोलियों में जमीन पे बैठे हुए थे और ये इंडिया जीत कर हार गया। वो जो जहाज गिरे इनके 6 जो बुमराह ने भी कल वैसे उसकी तायद कर दी खुद ही, मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ी कल हारिस को दोबारा अच्छा शुरू किया, इवन बॉलिंग में अच्छा शुरू किया। हमें उस वक्त लगा नहीं भाई ये कर सकते हैं, बॉलिंग में डिफेंड भी कर सकते हैं। आपने 3 विकेटें उड़ा ली, 3 विकेट्स आपने गिरा ली, लेकिन फिर उसके बाद आपको नहीं लगता कि कल के मैच में पुअर कैप्टेंसी थी? नहीं, देखिए पहले 13 ओवर तो पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी था। बिल्कुल ऐसा। उनकी इंटेंट, उनका एग्रेशन, शॉट सिलेक्शन, जिस तरह का रन रेट, स्ट्राइक रेट चल रहा था, साहबजादा फरहान और फखर आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि अभी आज का मैच बहुत आंकड़े वाला होगा और बहुत ही खतरनाक किस्म का जो है ना जवाब दिया जाएगा इंडिया को, और पहले 2 मैच जो हम लोग हारे हैं, तीसरे में बदला भी चुका सकता है पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, रिजल्ट वही, इंडिया विंस। जो न केवल टीम इंडिया को बधाई थी, बल्कि हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की ओर प्रतीकात्मक संकेत भी था, जिससे यह बयान कूटनीतिक, राजनीतिक और भावनात्मक रूप में और अधिक प्रभावशाली बन गया। भारत में इस ट्वीट को राष्ट्र गौरव से जोड़ा गया और क्रिकेट प्रशंसकों ने इसे देश के शौर्य के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया, जबकि पाकिस्तान में इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। पाक विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ और ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इसे खेल की आत्मा को आहत करने वाला बताया। पाकिस्तानी मीडिया में इसे भारत द्वारा क्रिकेट के राजनीतिकरण करने की कोशिश का करार दिया गया। वहीं पूर्व क्रिकेटर्स जैसे शोएब अख्तर, वसीम अकरम और कमरान अकमल ने टीम की हार को शर्मनाक बताते हुए PCB की नीतियों और खिलाड़ियों की मानसिकता की आलोचना की। भारत ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि पुरस्कार वितरण समारोह में भी राजनीतिक संदेश देते हुए ACC अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिससे भारत पाक क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि वह राजनीतिक और सांस्कृतिक टकराव का मैदान बन गया, जहां हर रन और हर ट्वीट रणनीतिक प्रतीक बनकर उभरता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बाउंड्री ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।